साल था 1835। दिल्ली की हवाओं में गुलामी की चुप्पी तैर रही थी। महज 4 बरस का एक मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में सिसक रहा था। उसके पिता शमसुद्दीन खां को अंग्रेजों के खिलाफ साजिश के इल्जाम में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। माँ वजीर बेगम ने खौफ के साए में जीना सीखा और अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी बहन के पास भेज दिया। उस नन्हे दिल ने शायद तभी समझ लिया था कि दर्द और तन्हाई उसकी जिंदगी के साथी बनने वाले हैं। जब बड़ा हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि आगे चलकर ये बच्चा शेरो शायरी की दुनिया में इतना नाम कमाएगा कि उसे शायर-ए-हिंद के खिताब से नवाजा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे दाग देहलवी के किस्सों की। दाग देहलवी का जन्म 25 मई 1831 को दिल्ली में हुआ, लेकिन 1857 की गदर के बाद उन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ी। ये वही दाग थे जिनका असल नाम था नवाब मिर्ज़ा खान। उनके पिता शमसुद्दीन खान नवाब लोहारू के भाई थे। पिता के मरने के बाद दाग की मां ने मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के पुत्र मिर्जा फखरू से शादी कर ली। इसके बाद दाग दिल्ली के लाल किले में रहने लगे। यहाँ दाग को हर तरह की शिक्षा मिलने लगी। दाग को शायरी का शौक भी यहीं लगा। उन्होंने जौक को अपना गुरु बनाया। अपने भीतर के शायर के लिए उन्होंने दाग नाम चुना और देहलवी यानी दिल्ली वाला को उन्होंने अपना तखल्लुस बनाया। साल 1856 में मिर्जा फखरू की मौत होने के दूसरे साल ही बलवा शुरू हो गया। साल 1857 का वो दौर आया जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। इस दौरान दाग देहलवी दिल्ली छोड़कर रामपुर चले गए, जहां वो नवाब यूसुफ अली खान के मेहमान की तरह रहे। दिल्ली छोड़कर जाने पर वो लिखते हैं, दिल्ली से चलो दाग, करो सैर दक्कन की। पहले वो रामपुर नवाब के दरबार में पहुंचे और वहां बतौर शायर पहचान बनाई। लेकिन असली शोहरत उन्हें हैदराबाद में मिली, जहां निजाम ने उन्हें शायर-ए-हिंद का खिताब दिया। कहा जाता है कि निजाम खुद उनके शेरों के दीवाने थे और दरबार में उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। एक रोज एक नौजवान शायर ने कहा, दाग साहब, मैं भी आपकी तरह लिखना चाहता हूँ। दाग मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले मेरी उम्र, मेरी मोहब्बत और मेरी ठोकरें हासिल करो, फिर लिखना। दाग देहलवी को मिर्जा गालिब का शिष्य भी कहा जाता है। हालांकि इस पर इतिहासकारों का मतभेद है, लेकिन गालिब की शैली का असर उनकी शुरुआती शायरी में दिखाई देती है। एक किस्सा मशहूर है कि दाग ने जब गालिब को अपनी पहली गजल सुनाई तो गालिब ने कहा, तुम शेर कह सकते हो मगर अभी शायरी नहीं समझी। इस बात ने दाग को और मेहनत करने की प्रेरणा दी। जब उनकी मशहूर गजल उसको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक हैदराबाद के दरबार में पढ़ी गई तो दरबार में मौजूद कई नवाबों और अमीरजादों ने अपने अपने मुंह छुपा लिए, क्योंकि सबको लगा कि ये शेर तो उनके दिल की बात कह रहा है। एक बार किसी ने उनके सामने एक नए शायर की गजल का मजाक उड़ाया तो दाग ने कहा, हर शायर एक वक्त पर नया होता है और हर नया शायर अगर कोशिश करे तो बड़ा बन सकता है। दाग देहलवी की प्रेम कहानी उनकी शायरी की तरह ही दिल को छू लेने वाली है, जिसमें मुन्नी बाई हिजाब नाम की एक खूबसूरत गायिका और तवायफ से उनका इश्क परवान चढ़ा। उम्र के ढलते दौर में जब दाग मुन्नी बाई के हुस्न और हुनर पर फिदा हुए
तो उन्होंने उसके लिए एक प्रतिद्वंदी हैदर अली तक को खत लिख डाला, जिसमें साफ कहा गया कि उनके पास मोहब्बत की सिर्फ एक वजह है, हिजाब। हैदर अली ने भी इस इश्क की गहराई को समझते हुए दाग से किनारा कर लिया। मगर मोहब्बत की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद मुन्नी बाई ने जब दाग की शोहरत और हैदराबाद में उनकी नई जिंदगी के बारे में सुना तो वो किसी और से तलाक लेकर फिर लौट आई। 72 साल की उम्र में दाग ने न सिर्फ उन्हें अपनाया बल्कि इस रिश्ते को अपनी शायरी के जरिए अमर कर दिया। हैदराबाद में ही साल 1905 में दाग देहलवी का निधन हो गया। इसके साथ ही नवाबी अंदाज वाला एक महान शायर इस दुनिया से रुखसत कर गया। उनकी शायरी आज भी गुनगुनाई जाती है, जिंदा है और हमेशा ही रहेगी। तो ये थी दाग देहलवी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।